श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सुंदर नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों की सभा में ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों सहित हरि स्मरण करते हुए पधारे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख तपस्वी शौनकादिक ऋषि सत्कार को उठ खड़े हो गए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से उनकी आवभगत की। मुनियों के दिए हुए आसनों पर अपने शिष्यों सहित जब बैठ गए तब शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, कलयुग में सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे, उन सबका उद्धार किस प्रकार होगा? हे सूत जी, किस प्रकार थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए ऐसा कोई व्रत कहिए जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य धारण किए हुए नारायण ही जानो। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णवों में पूज्य हो, क्योंकि आप आज सब प्राणियों का हित चाहते हो। हे शौनक सुनो, आज आप लोगों से उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को एक दिन तुम्हारी भांति ही नारद ने लक्ष्मीपति से पूछा था। जिस प्रकार उन्होंने नारद से कहा, सो हे ऋषि लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रथम अध्याय। एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के क्लेशों में ग्रस्त व अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न अनेकों प्रकार से दुखी देखा। किस उपाय से निश्चय रूप से इनके दुखों का नाश हो, ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां शुल्क वर्ण चारों भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित नारायण से कहा, हे वाणी और मन की शांति से अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे आदिभूत, हे भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? नारद जी बोले, हे जगत पिता, मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के क्लेशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, थोड़ा सा उपाय करके क्या उनके क्लेश दूर हो सकते हैं? आपकी कृपा यदि मुझ पर हो तो मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह की इच्छा से तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिन कर्मों के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, अब मैं वह कथा तुझे सुनाता हूँ। यह व्रत स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण यह मैंने अब प्रकाशित किया है। यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसे विधि पूर्वक करके मनुष्य संसार में सुखों को भोग मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और यह किसने किया है? यह विस्तार पूर्वक कहिए कि यह व्रत कब करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि का विनाशक है और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला है। यह व्रत किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मणों और बांधवाओं को साथ लेकर साय के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थों का सवा सेर करके नैवेद्य ले। स्वजनों सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। उनके बाद स्वजनों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। भक्ति पूर्वक प्रसाद को खावे। भजन कीर्तन करके फिर सत्यनारायण सत्यनारायण कहते हुए अपने घर को जावे। ऐसा स्मरण करने से मनुष्य को निसंदेह मनोवांछित सिद्ध होता है। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर यही एक आसान उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, वह द्विज जिसने यह व्रत किया उसका इतिहास कहता हूँ। रमणी काशीपुर नगरी में एक निर्धन विप्र रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल हो नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमता था। तब विप्रों के प्यारे भगवान ने एक दिन वृद्ध विप्र का रूप धारण करके उससे आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम किस लिए दुखी होकर घूमते हो? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। उस विप्र ने कहा, मैं गरीब विप्र हूँ और उदर पूर्ति हेतु भिक्षा के लिए यहाँ भ्रमण करता हूँ। प्रभु,
यदि आप मेरी दरिद्रता दूर करने का आसान उपाय बता सके तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण विष्णु वांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सत्य का पूजन और सत्य का व्रत करो, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। यत्न पूर्वक व्रत का विधान ब्राह्मण को बतला। व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्धान हो गए। यह व्रत मैं भली प्रकार करूंगा, यही सोचकर वह विप्र रात भर सो न सका। सुबह उठकर सत्यनारायण का व्रत का संकल्प करके वह वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकला तो उस दिन ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला। उसी धन से बंधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत का आचरण किया। वह द्विज श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त और उस दिन से सारी संपत्तियों से युक्त हुआ। हे द्विज, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सब दुख दूर होंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने जो नारद से कहा, मैंने वह सब आपको सुनाया। अब आपको और क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे सूत जी, उस दिन द्विज से इस व्रत को किसने सुना और किसने व्रत का आचरण किया, यह हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सुनो। जिस ब्राह्मण ने यह व्रत किया, एक बार वह अपने बंधुओं बांधवों स्वजनों के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। लकड़ी बाहर रखकर द्विज के घर में गया, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। व्रत करने वाले ब्राह्मण को देख वो नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल होता है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। द्विज ने कहा, सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मुझे बहुत धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की जानकारी प्राप्त कर वह लकड़ी बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ और नगर को गया तथा विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो धन प्राप्त होगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों की 2 गुनी कीमत मिली। वह प्रसन्नचित्त हो पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा, इन सबको एकत्र कर प्रसाद को लेकर अपने घर पहुंचा। तब उसने अपनी पत्नी सहित विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह लकड़हारा धनवान और पुत्रवान हुआ और भक्तवत्सल सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर अंत में सुरपुर को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक जितेंद्रिय राजा था। वह बड़ा धार्मिक तथा गौ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता था। उसकी स्त्री भद्रशिला सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन नदी किनारे पर राजा और रानी सत्यदेव के व्रत को करते थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया। अपनी नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप किनारे पर आया। सो वह राजा को पूजन आदि करते देख नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या कर रहे हैं, सो मुझसे कहो। राजा बोला, हे वैश्य, यह श्री विष्णु भगवान का पूजन है, जो धन धान्य एवं संतान की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। साधु वैश्य राजा को नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे बताओ। मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को राजा उल्कामुख से जानकर साधु ने अपने घर आकर कहा और इस बात का संकल्प, जब मुझे संतान उत्पन्न होगी तब मैं श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती ने गर्भ से अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष की ज्योति के समान थोड़े ही दिनों में चंद्रमा की ज्योति के समान थोड़े ही दिनों में वृद्धि को प्राप्त हुई। तब साधु वैश्य ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का नामकरण कराया। उसका नाम कलावती रखा, क्योंकि वह भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे अब क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु वहां से व्यापार को चला गया। लौट कर आने पर वैश्य ने एक दिन सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग देखकर दूतों को बुला भेजा और कहा कि कन्या की योग वर विचार कर ले आओ। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गया। उस नगर के वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उस सौंदर्य युक्त लड़के को देखकर भाई बंधुओं सहित कन्या का विधि विधान से वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। अपने कर्मों में लीन वह वैश्य अपने जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रमणीकपुर नगर में पहुंचा और वहां वह वैश्य जमाता के साथ
व्यापार करने लगा। फिर वह दोनों चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचे। सत्य का पालन न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान वैश्य पर कुपित हो गए। उन्होंने उस मिथ्या आचरण को दंड देने का निश्चय किया। एक दिन राजा का धन चुराकर चोर उसी स्थान पर आए जहां दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। चोर अपने पीछे आते हुए रक्षकों को देखकर डर के मारे सारा धन वहीं रखकर छिप गए। जब रक्षकों ने वैश्य के पास राजा के माल को देखा तो वे इन दोनों को ही बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर कहने लगे, हे स्वामी, हम इन चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों को जेल में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। चंद्रकेतु राजा ने उनके माल जब्त कर लिया। उधर सत्य को छोड़ने के कारण वैश्य की स्त्री भी बहुत दुखी हुई। जो धन घर में था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक व्याधि से युक्त होकर अन्न की तलाश में वह घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई और वहां सत्यनारायण के व्रत को होते देखा। उसने भी कथा सुनी और व्रत की याचना की। प्रसाद खाकर जब वह घर को लौटी तब माता ने कन्या से प्यार से पूछा, हे पुत्री, रात को कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा। द्विज के मकान पर मनोवांछित फल देने वाले व्रत को सुनती रही। यह बात सुनकर भी वह प्रसन्न हुई और व्रत करने को तैयार हो गई। तब उस साध्वी ने अपने बंधु बांधवों और रिश्तेदारों सहित व्रत किया और वर मांगा कि पति और जमाता शीघ्र ही अपने घर लौट आए। हे भगवान, आप मेरे भर्ता और जमाता के अपराधों को क्षमा करें। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, प्रातः दोनों वाणिक पुत्रों को छोड़ देना और उनका जो धन लिया है वह भी दे देना, नहीं तो रात, धन और पुत्र सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। तब राजा ने स्वजनों सहित सभा में आप सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को छोड़ दो। राजा का हुक्म सुनकर मंत्री दोनों वैश्यों को कारागार से छुड़ाकर राजा के पास लाया और नियम पूर्वक बोला, ये दोनों वाणिक आपके सामने हैं। दोनों वाणिक पुत्रों ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने उनसे आदर पूर्वक कहा, अभाग्यवश तुम्हें बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है, अब कोई भय की बात नहीं है। फिर बेड़ियां कटवाकर तथा स्नान आदि कर्म करा के राजा ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण देकर मीठे वचन कहकर प्रसन्न किया। पहले उनका जो धन लिया था उससे दूना धन दिया और राजा ने कहा, हे वैश्यों, अब आप अपने नगर को जाओ। राजा को दंडवत कर खुशी हो वह दोनों महाजन अपने घर को चले। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने आवश्यक मंगल कार्य करके तथा द्विजों को धन देकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी ही दूर गया था कि भगवान सत्यनारायण ने दंडी साधु का वेश धर उससे सत्य और असत्य को जांचने के विचार से पूछा, हे वाणिक पुत्रों, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वाणिक पुत्रों ने अनादर और मखौल के भाव से कहा, हे दंडी, तुम किस लिए पूछते हो? क्या धन लूटकर ले जाना चाहते हो? लेकिन मेरी नाव में तो केवल लता पता है। ऐसे कठोर वचनों को सुन तेरा वचन सत्य हो। वह दंडी साधु कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वाणिक पुत्र नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। अचानक हल्की होने के कारण ऊपर उठी हुई नाव तथा उसमें लता पता देखकर महाजन मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर उसके जमाई ने कहा, शोक क्यों करते हो? उस दंडी ने शाप दिया है, इसलिए उसकी शरण में चलो। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर वह वाणिक उस दंडी के पास गया। दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और आदर पूर्वक बोला, मैंने जो आपसे कहा है, हे स्वामी, मेरा वह अपराध क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार विनती करके वह शोकातुर हुआ। रोते हुए वैश्य को देखकर दंडी ने कहा, हे पूजा से विमुख वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैश्य ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि समस्त लोग भी आपकी गुण और रूपों को नहीं जानते, तब मैं मूर्ख आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी साधना अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भक्ति युक्त वाक्य को सुनकर भगवान सत्यनारायण वर देकर अंतर्धान हो गए। वैश्य का मनोरथ पूरा हुआ। उसने विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। तत्पश्चात धन से पूरित नाव को यत्न से तैयार करके वह अपने नगर को चले। अपने नगर के समीप पहुंचने पर वह प्रसन्न होकर वाणिक ने अपने एक सेवक को घर भेजा। उसने नगर में जाकर वाणिक की स्त्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, महाराज, साधु जमाता सहित आनंद पूर्वक अपार धन लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। दूर
मुँह से बात सुनकर हर्षित हुई कलावती ने सत्यनारायण की पूजा समाप्त की और पुत्री से कहा, हे मैं स्वामी के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा समाप्त करके जल्दी आ। माता के वचन न सुनकर वह वहीं व्रत समाप्त कर प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, जिससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके भर्ता को धन समेत नाव में जल में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को ना देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। पति वियोग से दुखी कन्या को देख वह वाणिक भयभीत हो बोला, यह क्या आश्चर्य हुआ। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए और माता कन्या को दुखी देख विवल हो रोती हुई अपने पति से बोली, नाव के साथ ये जमाता कहाँ गए। सत्यनारायण की महिमा को कौन जान सकता है। जब लड़की ने पति की खड़ाऊ लेकर उसके पीछे डूब जाने की बात कही तो साधु अत्यंत शोक संतप्त हुआ और सोचने लगा कि भगवान ने ही जमाता और नाव का अपहरण किया है। मैं सत्यनारायण की माया का भरमाया हुआ हूँ। अब यथोचित वैभव विस्तार से सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस प्रकार वाणिक ने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कह सत्यनारायण भगवान को बार बार नम्र भाव से पृथ्वी पर दंडवत कर हरि गुणगान कर लगा। तब दोनों के परिचालक सत्यनारायण ने प्रसन्न हो आकाशवाणी हुई और कहा कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन को आई है। अब वह घर जाकर प्रसाद को खाकर आवेगी तो इसे अवश्य ही पति मिलेगा। कन्या इस आकाशवाणी को सुन झटपट घर को गई और उसने श्रद्धापूर्वक प्रसाद खाया। उसके बाद लौट कर आई तो वो पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पति से बोली, अब घर चलिए, देरी क्यों कर रही हो। घर चलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। कन्या के वचन सुन प्रसन्न हो अपने घर जाकर वाणिक पुत्र ने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसके बाद वह पूर्णिमा एवं संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। तब वह इस संसार में सुख भोगकर अंत समय वैकुंठ को गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आगे अब मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में सर्वथा संलग्न एवं तुंगध्वज नामक राजा था। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर वह भी बहुत दुख को प्राप्त हुआ। एक समय वह वन में घूमता हुआ एक बड़े वृक्ष के पास आया, जहाँ की भक्ति भाव ग्वाल बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। राजा गर्व के कारण उनके पास न गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर ग्वालों के पूजन के बाद उनको प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ना लिया। तब इस आचरण के कारण उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए। बहुत दुखों को पाने के बाद राजा ने निश्चय किया कि मेरा जो धन धान्यादि था वह सब भगवान सत्यनारायण ने नष्ट किया है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। तब वह वन में ग्वालों के पास गया और ग्वालों सहित विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया तो उसकी कृपा से धनवान और पुत्रवान हुआ और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा और इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा तो सत्यनारायण की कृपा से उसे धन संतान एवं समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। दरिद्री को धन उपलब्ध होगा, राज दरबार में विजय मिलेगी, भयभीत हुआ भय से छूटेगा, इस लोक में मनवांछित फल भोग कर अंत में सत्यपुरी को प्राप्त हुआ। हे मुनियों, इस प्रकार सत्यनारायण की पूजा विशेष फल देने वाली है। कई मनुष्य इसे काल कहेंगे, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूपों को धारण किया गया यह सनातन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो इसे नित्य पढ़ेगा या सुनेगा, सत्यदेव की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होंगे। अब जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया उनके दूसरे जन्म को कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला शतानंद अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला भीलों का राजा गुह बना, अगले जन्म में श्री राम का सेवक बनकर मोक्ष को पा गया। धार्मिक और सत्यवक्ता वैश्य मोर ध्वज हुआ, अपने शरीर का अर्धवश कटवाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नामक महाजन राजा दशरथ हुआ, श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुआ, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश दे करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। आरती श्री सत्यनारायण जी की। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक
विष्णु भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय।